सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस समारोह के उपलक्ष्य में मैं अपने कुछ अनुभव एवं विचार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथ ही इस प्रांगण में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों का, माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपनी बात आगे बताना चाहता हूँ। मित्रों, आज बाबा साहब की का 135वां जन्मदिवस समारोह है। आज इस उपलक्ष्य में यहाँ हम सब इकट्ठा हुए हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। बाबा साहब की जयंती में उनके किए गए संघर्षों को याद किया जाता है। उनके द्वारा किए गए दलित, वंचित, शोषित समाज के सभी वर्गों के लिए उनके दिए गए बलिदान एवं आदर्शों को हम याद करते हैं। उत्साह पूर्वक जयंती मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हर्षोल्लास मनाते हैं। इस तरीके से हम बाबा साहब की जयंती पूरे जोश खरोश से मनाते हैं और आज इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मित्रों, बाबा साहब ने हमारे लिए जो बलिदान दिया है, क्या हम उस बलिदान या उनके दिए गए आदेशों निर्देशों के अनुरूप चल रहे हैं? बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की बलि चढ़ा दी इस समाज के उत्थान के लिए, परंतु क्या हम उनके बताए गए दिशा निर्देशों पर चल रहे हैं? ऐसा तो नहीं। हम लोग कभी उनके बताए गए निर्देशों पर कुछ लोग चले हैं और कुछ परसेंट लोग चले हैं, वो भी 100% अपना योगदान समाज के लिए नहीं दिए हैं, सिर्फ अपने लिए किया है। ऐसे हमारे समाज का उत्थान बाबा साहब ने सोचा था कि यह समाज जब शिक्षित हो जाएगा तो कुछ लोग जब शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो अपने समाज के कुछ लोगों का हित करेंगे, उनका हित चिंतन करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उनको मुख्य धारा में लाने में सहयोग करेंगे। परंतु हम अपने ही शौक में, अपने ही मौज में, अपने ही सुख में रह गए, समाज को पीछे छोड़ दिए। समाज का चिंतन करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। हमें इसके बारे में सोचना समझना है। हमारे समाज का हित होगा, उस संबंध में हमें। दोस्तों, क्या बाबा साहब को माला फूल चढ़ाने से हमारे समाज का कल्याण होगा? बाबा साहब को भगवान मानकर पूजना, बाबा साहब को देवता बनाना, फूल अर्पित करना, माला चढ़ाना, अगरबत्ती लेके घुमाना और उनके चरण छूने मात्र से हमारे समाज का कल्याण होगा? ऐसा नहीं होगा। हमारे समाज का कल्याण तो बाबा साहब के आदर्शों, दिशा निर्देशों का पालन करने में होगा। शिक्षा वह सेवनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। तो क्या हम शिक्षा की तरफ पूर्ण रूप से समर्पित हैं? कुछ लोग समर्पित हैं, बाकी लोग पैसा कमाते नहीं। हमारा समाज संघर्षशील है, मेहनत कश है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, पैसे अर्जित करता है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करना जानता, दुरुपयोग करता है। शिक्षा की तरफ उसकी चेतना नहीं जागृत होती, उसे खाने पीने में। यद्यपि हम मेहनत कश लोग, हमारे कर्म से दूसरे लोग धनी होते हैं, उनके धनी होने में हमारे लोग सहयोग करते हैं। हम दूसरों का घर बनाते हैं, दूसरों की खेती करते हैं, दूसरों के खेत में अन्न पैदा करते हैं, वो चैन से जीते हैं। परंतु क्या हम चैन से जीते हैं? हमारा न घर बन पाता है, न हमारे बच्चे शिक्षित हो पाते हैं। हम देवी देवताओं के सहारे रहते हैं। क्या देवी देवताओं से हमारा हित होगा? देवी देवताओं को पूजने से हमारा हित हुआ है? इतने साल से 33 करोड़ देवताओं को पूजते हमारे पूर्वज मर गए, फिर भी हम शिक्षित नहीं हो पाए। ये तो बाबा साहब की देन है, जो हमें शिक्षा मिली, अधिकार मिले, तो आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिला जिस पर खड़े होकर हम लोग अपनी बात को रख पा रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी भी हमें बाबा साहब के संविधान से ही तो मिला है। क्या हम ऐसे देवता तुल्य बाबा साहब को भूल सकते हैं? मित्रों, हमारी माताएं बहनें किस देवता की उपासना करती हैं, किस देवता की पूजा करती हैं?
जिनमें जान नहीं है, निर्जीव देवताओं की पूजा करती हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, जो अपने ऊपर बैठने वाली मक्खी को भी नहीं हाँक सकते हैं, ऐसे देवताओं की पूजा हमारी माताएं बहनें करती हैं। अभी जो है दुर्गा वो नवरात्रि में कितने लोग व्रत रहे हैं, सब जो है नवरात्रि व्रत में उपासना करते हैं, माता जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं। क्या कभी अपनी माता के लिए भी कोई व्रत रहा है? जिसकी वजह से, जिस माता ने हमें जन्म दिया, जिनके वजह से आज धरती पर हमारा अस्तित्व है, उस माता का पैर कौन बन चुका है? कितने परसेंट लोग सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं? ऐसे बहुत कम लोग हैं। ये संस्कार हमें जागृत करना है। देवता उसको कहते हैं, जैसे वैदिक काल में सूर्य की उपासना होती थी, जल की उपासना होती थी, पृथ्वी की उपासना होती थी, ग्रह नक्षत्रों की उपासना होती थी। ये वास्तव में देवता है। सूर्य हमें रोशनी देता है, सूर्य से हम रोशनी प्राप्त करते हैं, ऊर्जा मिलती है हमें। धरती से हमें जो है अन्न मिलता है, जो हमारे लोगों के पालन पोषण में सहयोग करता है। पानी से हमारी प्यास मिटती है, पानी जल ही जीवन है, पानी न मिले तो जीवन संभव नहीं है। और हवा हमें प्राणवायु देती है, प्राणवायु से ही हम जीवित हैं। तो ये वास्तव में देवता है। देवता उसे कहे ददात नित्यम यह सह देवता, जो हमको नित्य देते हैं और हमसे कुछ लेने की अपेक्षा नहीं करते हैं, देते हैं, जो हमें सिर्फ दान, जीवन दान देते हैं, अन्नदान देते हैं, हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करते, ना हम उनको कुछ दे पाते हैं, न देने लायक हैं, वो देवता है। इस तरह से बाबा साहब भी हमारे देवता है। बाबा साहब को हम क्या देते हैं? आज जयंती मना रहे हैं, पुष्प अर्पित कर देते हैं, जयंती मना लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, अच्छा भोजन बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और लेकिन इससे बाबा साहब को तो हमें कुछ दिया नहीं। बाबा साहब को असली भेंट चढ़ाना तब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी जब हम और हमारा समाज उनके सपनों को साकार करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। समृद्ध भारत, समता तुल्य भारत, समता और समानता का समाज स्थापित कर लेंगे। अपने लोगों की भुखमरी, गरीबी, दरिद्रता दूर कर लेंगे। जब हम इस योग्य हो जाएंगे तब समझेंगे कि वास्तव में बाबा साहब के निर्देशों का पालन किया, संगठित होकर संघर्ष किया। बाबा साहब ने संविधान में जो मूल अधिकार दिए हैं, बिना शिक्षा के क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? कभी नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे तो हम, हमारी पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी, हम जहाँ कहाँ रह जाएंगे। लेकिन शिक्षित होने पर ये अधिकारों के प्रति जागरूकता हमें होगी और तभी हम संघर्ष करेंगे और हम एक होकर, संगठित होकर, संगठित बाबा साहब ने कहा, संगठित शब्द का मतलब है ऐसा संगठन जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव न हो, जिसमें जात पात संबंधी कोई बुरी भावना न हो, जो एक दूसरे के उत्थान के लिए कृत संकल्प हो। ऐसे संगठन की अपेक्षा बाबा साहब ने हमसे किया है। लेकिन हमारा समाज किस में बटा है? 85% मूल निवासी हैं, लेकिन शासन किसका चल रहा है? सभी जानते हैं, हमको कहने की जरूरत नहीं है। 85% मूल निवासी हैं, लेकिन शासन सत्ता मूल निवासियों के हाथ में आज नहीं है। क्यों? इस पर विचार करिए, क्यों नहीं? अगर ऐसी बात है, अगर हम इस पर विचार नहीं करेंगे तो हम जीवन भर सिर्फ गुलामी करेंगे। आगे चलकर हमारे बच्चे और गुलाम हो जाएंगे। हम जो थोड़ा बहुत हमारा उत्थान हुआ है वो भी पतन की गर्त में चला जाएगा और आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों की शिक्षा, समानता का अधिकार और सारा योग्यताएं, सारी चीज़ें छिन जाएंगी। इसलिए आइए आज हम कृत संकल्प होते हैं, बाबा साहब के दिए गए सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करते हैं, इसके लिए संकल्प लेते हैं और आज एक नए समाज के गठन के लिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा था? विषमतावादी धर्म है ये, इसमें ऊंच नीच का भेदभाव है, इसमें मनुष्य में समानता नहीं है। एक आदमी जन्म से ऊंचा है, जो चाहे कर्म से हीन ही क्यों न हो, उसको लोग कहेंगे बहुत अच्छे हैं साहब, बहुत बड़े हैं और बहुत
ऊंची जात के हैं, एक आदमी गरीब है और नीची जाति में पैदा हुआ है, वो चाहे कितना सत्कर्मी हो, कितना विचारवान हो, श्रद्धावान हो, चाहे जितनी उसमें अच्छी पात्रताएं हों, फिर भी वो नीच का नीच ही है। ऐसे भी समतावादी धर्म को लात मारना चाहिए। समतावादी धर्म बाबा साहब ने इसीलिए त्याग दिया हिंदू धर्म को और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिससे जब कभी हमारा संविधान किसी अन्य ऐसे लोगों के हाथ में चला जाए जो हमारे संविधान को ही खत्म करने का प्रयास करेंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन होगा कि ऐसे धर्म को लात मारकर हम बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे, जिसमें समतावादी समानतावादी विचारधारा है। ऐसी विचारधारा में हम एक दूसरे के उत्थान में सहयोग करेंगे, एक दूसरे के सुख और शांति के लिए प्रयत्न करेंगे। ऐसे धर्म की स्थापना बाबा साहब ने करने के लिए हिंदू धर्म छोड़ दिया और हमें भी अपने समाज में जातिवाद को खत्म करने के लिए ये ऐसा दंश है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था, कास्टिज्म इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ आवर कंट्री। जातिवाद हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। अब बताइए, जो दुश्मन है वो विकास में सहयोग करेगा। जातिवाद, आप एक चाय की दुकान खोल लीजिए, आपकी दुकान पर कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जाति देखी जाएगी कि कला में, और वहीं एक बड़ी जात का आदमी खोल लेगा तो उसके यहाँ हमारे ही लोग जाकर बैठेंगे चाय पिएंगे, उनकी चाय बहुत अच्छी है। जो हमारी जात वाला चाय खोले रहेगा उससे कहेंगे इसकी चाय खराब है, इसके यहाँ कोई दिक्कत है। तो हमारे लोग ही हम अपने लोगों को पैर में कुल्हाड़ी मारने का प्रयास करते हैं। बताइए, ऐसी भावना रखकर, ऐसे विचारों से हीन रहकर क्या हम अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं? दोस्तों, हमें अपने समाज के उत्थान के लिए स्वयं को बदलने की ज़रूरत है। स्वयं निर्विकार होना पड़ेगा, स्वयं जो है नशा मुक्त होकर और विचारवान होकर अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए सभी शिक्षित लोगों की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। जो हमारे भाई अभी अनपढ़ हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए और उनको अच्छे संस्कार देने के लिए एक अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें संकल्प लेना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।